वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो एपिसोड में राजनीति विज्ञान राजनीति शास्त्र से संबंधित टॉपिक या भारतीय संविधान से संबंधित टॉपिक प्रस्तावना प्रीएम्बल उद्देशिका के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है, प्रस्तावना क्या है। तो सर्वप्रथम इस ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि और चैनल ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। ये साथ ही प्रस्तावना को आइए देखते हैं प्रस्तावना क्या है नहीं है। तो देखिए प्रस्तावना जो संबंधित क्या है, प्रस्तावना यही है कि कोई भी चीज़ की जो हम काम करते हैं, कोई भी चीज़ काम करते हैं उसका एक रणनीति बनाते हैं। आप एक रणनीति स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्टडी करते हैं। तो जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या एमए हैं, बीए ऑनर्स हैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, तो राजनीति विज्ञान का पहले आपको क्या कोई चीज़ को आप क्या करते हैं, उससे परिचय पढ़ते हैं कि परिचय क्या होनी चाहिए। पहले उसका परिचय पढ़ते हैं, फिर उसका परिभाषा पढ़ते हैं। उसी प्रकार से भारतीय संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ते हैं, प्रीएम्बल पढ़ते हैं, प्रस्तावना जो पढ़ते हैं संविधान जो पढ़ेंगे तो संविधान के क्या परिचय होना चाहिए, संविधान के उद्देश्य क्या है, संविधान के पर्पस क्या है, संविधान की क्या है नहीं है, उस सभी की क्या है प्रस्तावना कुंजी आपको प्रस्तावना को बोली जाती है। प्रीएम्बल को मतलब संविधान क्या करने वाला है और क्या करेंगे भविष्य में, उनका क्या उद्देश्य है नहीं है, सभी कार्य के बारे में आपको इस प्रीएम्बल के पढ़ने से आपको क्या होगा, सभी जानकारी मिल जाएगा। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। नेहरू द्वारा तैयार की गई थी, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव पर क्या है आधारित है, जो क्या है एक उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है कि हमारा जो भारत का संविधान होगा उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य प्रस्तावना के उसके रूह क्या होगा, उसकी रास्ता क्या होगी, संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का भारत किस प्रकार से अपने आगे के रास्ता तय अपनी जर्नी यात्रा तय करेगी, किस प्रकार से वो आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से वो भारत के एक सूत्र में बांधेंगे, किस प्रकार से क्या है वो प्रस्तावना के उद्देशिका के माध्यम से प्रस्तावना लाता है और ये तैयार करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसी चीज़ के परिचय के बारे में, जो चीज़ हम किसी चीज़ के बारे में जानने से पहले हम उसके परिचय को जानते हैं, उसी प्रकार से भारत के संविधान को हम कॉन्स्टिट्यूशन को जानने से पहले क्या करते हैं, प्रीएम्बल को जानते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर क्या होते हैं, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार हैं, संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा क्या होता है प्रस्तावना का प्रारूप तैयार करते हैं। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया जाता है संविधान सभा में और उसके संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार होते हैं उसके माध्यम से कि ये क्या होता है कि प्रस्तावना के प्रारूप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि हम भारत के लोग किस प्रकार से, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जब वो प्रस्तावना को जो प्रारूप BN राव के संवैधानिक सलाहकार जो हैं, वो देखिए ये भारतीय संसद के चिन्ह है, भारतीय संसद की पिक्चर है, आप इस याद देखेंगे। तो BN राव के माध्यम से जो प्रस्तावना तैयार की जाती है, प्रस्तावना जो तैयार की जाती है उसमें यह बताया जाता है कि प्रस्तावना क्या होती है। इसमें है हम भारत के लोग से क्या होता है, इस शुरुआत होती है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर क्या करते हैं, ये प्रारूप बनाते हैं। इस संविधान सभा में क्या होता है 26 नवंबर 1949 को एटर द्वारा क्या होता है इस संविधान को अंगीकृत की जाती है, अधिनियमित की जाती है, आत्म अर्पित की जाती है ये संविधान सभा के माध्यम से। लेकिन जो प्रस्तावना के जो प्रारूप BN राव के माध्यम से तैयार की जाती है, इतना तक की क्या होती है तैयार की जाती है कि जो प्रस्तावना होगा संविधान के जो है, तो हम भारत के लोग से क्या होगा, जो संविधान है वो क्या है सभी लोग भारतीय लोग द्वारा बनाया गया है। तो इसमें हम ये बात करें कि
समाज, इससे क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो इस प्रस्तावना के माध्यम से ये बताया गया कि भारत क्या है, प्रभुत्व संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि ये क्या है, सॉवरेनिटी है, इस पर कोई किसी का क्या होगा, अब नहीं बाह्य यानी आंतरिक किसी का इस पर क्या अधिकार नहीं होगा। भारत के लोगों के पास क्या है, शक्ति है। भारत के संविधान के माध्यम से भारत को समाजवादी बनाया गया है, इसका पंथ निरपेक्ष बनाया गया। भारत के संविधान जो भारत के जो है वो पंथ निरपेक्ष है, किसी भारत के अपना धर्म नहीं है। भारत के जो गणराज्य हैं वो लोकतांत्रिक गणराज्य हैं तथा समस्त नागरिकों को क्या है, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या है, समानता दी जाएगी। उसमें सभी को समान रूप से सभी का भागीदारी मिलेगी। आम भारत के लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की क्या है, स्वतंत्रता दी जाएगी, उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी। प्रतिष्ठा और अवसर यानी कि समान अवसर की प्राप्त कराया जाएगा तथा जो व्यक्ति की गरिमा है, ग्लोरिस है, और राष्ट्र की जो एकता और अखंडता है उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या है, बंधुता को बढ़ाई जाएगी। इस प्रकार से क्या है, वो प्रस्तावना तैयार होती है। आपको नोट में ये बात याद रखना है कि प्रस्तावना जो है वो 42वें संशोधन, यानी प्रस्तावना तो पहले 26 नवंबर 1949 को तो क्या होता है, अंगीकृत की गई थी, अधिनियमित की गई थी और आत्मर्पित की गई थी। इसके बाद क्या होता है, प्रस्तावना में एक संशोधन होती है, वो 42वां संशोधन होता है, जिसमें 1976 को क्या होता है, संशोधन होता है। इस संशोधन के माध्यम से क्या होता है, प्रस्तावना में पहले से 3 शब्द यानी प्रीम्बल में 3 शब्द नहीं रहता, जिससे क्या होता है, बाद में जोड़ी जाती है। एक शब्द क्या है, समाजवादी शब्द जोड़ा जाता है, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और थर्ड जो है वो अखंडता को जोड़ी जाती है कि भारत अखंड है, भारत कोई कहीं पर विभाजित नहीं है। दूसरा भारत क्या है, समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष है। इस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इस सब तीनों शब्द को जोड़ी जाती है, जो मूल प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं रहती है। प्रस्तावना देखिए, प्रस्तावना का आपको एक व्यू बता रहे हैं। प्रस्तावना के ऊपर जो बहुत सारा शब्द है वो शब्द क्या एक एक करके अलग उसका व्याख्या है। तो प्रस्तावना संविधान का क्या एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तावना क्या है, एक संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय है, उस कोर्ट में क्या है, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय जो है बताया गया यूनियन ऑफ इंडियन बनाम जो है मदन गोपाल जो है इस केस चल रहा, तो उसमें ये क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बेरुवारी यूनियन 1960 के जो केस होता है उसमें सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि इस प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन फिर आगे चल कर ये क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। केशवानंद भारती जो मामला आती है उसमें सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि जो संविधान है, प्रस्तावना जो वो संविधान का भाग है और इसमें प्रस्तावना में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से बात आ जाती है। तो आपको याद रखना है कि प्रस्तावना को क्या करता है, न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दूसरा, बेरुवारी न्यायालय में ये सर्वोच्च न्यायालय बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस में संविधान फिर सर्वोच्च न्यायालय पलट गया और अपने न्याय के माध्यम से बताया कि प्रस्तावना संविधान की भाग है। तो इस प्रकार से आपको बात करके रखना है। फिर प्रस्तावना और भारतीय संविधान के बारे में देखते हैं कि भारतीय संविधान और विशेषता क्या है। प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, उसे हम चर्चा आपके साथ कर लेते हैं। देखिए, किसी भी देश की जो संविधान होती है, किसी भी देश की संविधान जो होती है वो प्रस्तावना उस देश की शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों और लक्ष्यों का मार्गदर्शन करती है। किसी भी देश, कोई भी कंट्री है, वहाँ के जो संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसमें जो प्रस्तावना होगा, वो प्रस्तावना क्या होगा, एक आईना हो जाती है, एक आईना को दर्पण हो जाती है और उस दर्पण के माध्यम से उस देश की शासन व्यवस्था को निर्धारित करती है। वहाँ की शासन व्यवस्था के क्या सिद्धांत है, उस शासन व्यवस्था के क्या लक्ष्य है, गोल है, उस गोल को, उस टारगेट को किस प्रकार से अचीव करना है, उस प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में बताया जाता है। भारत के संविधान में जो प्रस्तावना केवल सांसद व्यवस्था को चलाने वाले सिद्धांतों और लक्ष्यों को निर्देश मात्र न होकर राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान उभरे जो आदर्श है और मूल्य पर क्या है, उसका प्रतिबिंब है।
मतलब जो भारत के संविधान में प्रस्तावना है वो केवल संसद को, व्यवस्था को, कार्यपालिका और न्यायपालिका को चलाने वाला सिद्धांत और लक्ष्य नहीं है, उसको निर्देश देने वाला मात्र यह नहीं है। लेकिन भारत जो अंग्रेज के गुलाम 200 वर्ष हो रहा, उसमें यह बताया गया कि उस समय जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के द्वारा जो महत्वपूर्ण वैल्यू निकले, आदर्श निकले, आइडियल निकला, उस मूल्य को क्या करते हैं, उस प्रस्तावना में शामिल किया गया है। इस प्रकार से क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुछ अलग है। सर्वप्रथम प्रस्तावना जो आती है वो अमेरिकी संविधान जो है वहाँ पर क्या होता है, अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारा देशों में प्रस्तावना को शामिल किया, जिनमें आपको भारत भी शामिल है। प्रस्तावना जो है वो संविधान के परिचय अथवा उसके भूमिका को बारे में कहते हैं, और या उसकी भूमिका को बताता है कि मतलब प्रस्तावना संविधान के परिचय करता है तथा अथवा ये लेंगे कि प्रस्तावना जो है संविधान की भूमिका को बताती है कि संविधान की भूमिका क्या होने वाली है। इसमें प्रस्तावना में ये होता रहता है कि संविधान के वो सार बताते हैं, संविधान के डीप बताते हैं, संविधान की गहराई बताती है, संविधान की सकारात्मक नकारात्मक पक्ष बताता है, संविधान के रास्ता बताते हैं। इस प्रकार से हम आपके साथ चर्चा कर ही लिए। प्रख्यात न्यायविद हैं, संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा है। N.A. पालकीवाला जो है वो संविधान को यानी प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे, याद आपको रहा होगा। इस वीडियो का आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो सभी बात आप क्या प्रस्तावना से संबंधित समझ जाएंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें को चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 4 मूल तत्व निहित है। भारत के जो प्रस्तावना है, प्रीम्बल है, संविधान प्रीम्बल है, उसमें मूलतः 4 पॉइंट जो है मेटल जो है वो क्या है, निहित है, इंक्लूड है। जिसमें आप पहला आपको बताते हैं कि संविधान की अधिकता, जो संविधान की जो अधिक स्रोत है वो क्या है, यानी कि प्रस्तावना में है। प्रस्तावना कहती है कि संविधान की शक्ति जो है वो क्या है, भारत के लोगों में है। प्रस्तावना के माध्यम से संविधान के जो अधिकार है या अधिकता लेंगे, पावर लेंगे, तो प्रस्तावना या कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जो संविधान में जो पावर आया है वो क्या है, भारत के लोगों द्वारा दी गई, या भारत के लोगों के पास क्या है, शक्ति है, पूरी शक्ति है। इस प्रकार से पावर जनरेट। दूसरा जो बात है उसमें कि प्रकृति, यानी कि भारत के संविधान की प्रकृति आप लेंगे, उसके नेचर लेंगे, तो यह नेचर यह घोषणा करती है कि भारत का एक संप्रभु है, स्वनीति है। संप्रभु स्वनीति का मतलब ये हो गया कि भारत आंतरिक बाह्य, ठीक है ना, क्या रूप से स्वतंत्र है। भारत में क्या एक क्षेत्रफल है, एक भूभाग है, यहाँ की जनसंख्या है, सरकार है, 4 तत्व यहाँ क्या है, संप्रभुता इसको प्रदान करती है राज्य के माध्यम से। तो इस दूसरी बात है इसकी जो संविधान की इसमें प्रकृति है कि समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये व्यवस्था वाले क्या है, देश है या राज्य है। इस प्रकार से आपको प्रकृति आप देख लिए कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। प्रस्तावना के माध्यम से हम समाजवादी टॉप विषय पर, समाजवादी शब्द पर, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, इस सब पर एक अलग से वीडियो बनती है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष पर अलग से, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से डिस्कस नहीं की जा सकती है। तीसरा पॉइंट जो है संविधान के उद्देश्य, इसके पर्पस के बारे में बता रहे हैं। इसके देखिए भारत के संविधान के प्रस्तावना के जो उद्देश्य है इसके अनुसार आप ले लेंगे तो देखिए संविधान के माध्यम, प्रस्तावना के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर सभी के लिए समान न्याय होगा, सभी को स्वतंत्रता, लिबर्टी दी जाएगी, सभी को समता, ठीक है ना, भाईचारा, समानता, इक्वलिटी और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी के क्या होगा, आपको समान रूप से न्याय आपको मिलेगा, समान रूप से आपको अधिकार मिलेगा, और किसी के लिंग, जाति, वेशभूषा, रंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं की जाएगी। तो इसमें क्या होगा, संविधान के माध्यम से इस बात की आपके साथ चर्चा बता रही है, इसके नेचर के बारे में, उद्देश्य के बारे में। 4th जो है इसमें यह बताया गया है कि संविधान जो है अंगीकृत की जो तिथि की गई, संविधान के प्रस्तावना में जो अंगीकृत की गई है उसमें ये बात उल्लेख की गई है कि भारत के संविधान जो लागू हुआ है 26 नवंबर 1949 को लेकर, जिसमें यह बताया गया है कि संविधान जो है वो अंगीकृत है, मतलब लिखा गया है, ठीक है, अधिनियमित है, कानून के माध्यम से क्या है, अधिनियमित है, साथ ही ये आत्मअर्पित है। किसके द्वारा, तो भारत के लोगों द्वारा क्या है, ये संविधान आत्मअर्पित है।
शुरू में हम पढ़े हैं प्रस्तावना में आप जो लास्ट में जो पढ़ेंगे तो उसमें है अंगीकृत है, अधिनियमित है और आत्मर्पित है। तो इसका मतलब है कि भारत के लोगों द्वारा ये बनाया गया है। तो 4 मूल तत्व के बारे में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर देख लिए हैं। आइए आप देखते हैं प्रस्तावना के महत्व के ऊपर चर्चा करते हैं कि प्रस्तावना के महत्व क्या है। उच्चतम न्यायालय ने कई ऐसे निर्णय दिए हैं, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई निर्णय दिए हैं जो प्रस्तावना के महत्व एवं उपयोगिता को क्या है प्रदर्शित करते हैं या वाच कराते हैं, देखने और समझने की कोशिश कराते हैं, उसके महत्व को इम्पोर्टेंस को बताते हैं, सिग्निफिकेंस को बताने की कोशिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है उनके निर्णय या डिसीजन से। तो प्रस्तावना के निम्नलिखित 3 उद्देश्य को पूर्ण करती है। प्रस्तावना निम्नलिखित 3 उद्देश्य को क्या है पूर्ण करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो है वो यह उस स्रोत की ओर संकेत करता है, उस रिसोर्स की ओर संकेत करता है जिससे संविधान क्या है अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। इस प्रस्तावना उस इंडिकेटर उस ओर अपनी इंडिकेट करते हैं जिससे क्या है संविधान अपनी शक्ति क्या है प्राप्त करते हैं। तो संविधान किससे अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं? तो कानून से। तो कानून कौन देता है? तो भारत के पब्लिक देते हैं, भारतीय लोगों द्वारा। यह संविधान द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को क्या अभिव्यक्त करती है। प्रस्तावना जो है यह क्या करती है, संविधान द्वारा जो निर्धारित तत्व है उसको क्या है अभिव्यक्ति करते हैं कि ये आपको पूरा करना है। तो उपयोगिता के बारे में बता रहे हैं। संविधान की जो स्वीकृति तिथि के कुछ प्रावधानों की क्या है व्याख्या करते हैं। संविधान में जो कुछ तिथि है, तिथि के जो प्रावधान है उसको जो क्या है वो व्याख्या करते हैं लेक्चर के माध्यम से कि आपको इस पर काम करना है। जैसे आप मौलिक अधिकार लेंगे, मौलिक कर्तव्य लेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लेंगे, उसमें संविधान के जो मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में क्या है आपको उसकी व्याख्या करते हैं। उसकी उपयोगिता यूटिलिटी जो होंगी उनके ऊपर चर्चा कराने की कोशिश करते हैं। शासन के लक्ष्य की घोषणा। आप देखिए प्रस्तावना में जो बात है वो क्या है, शासन के लक्ष्यों की घोषणा की क्या किस प्रकार से होती है प्रस्तावना में ये है। तो प्रस्तावना में शासन के तीनों अंगों जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है उसके उद्देश्य को क्या स्पष्ट रूप से वर्णन की गई है। स्पष्ट रूप से क्या है वर्णन किया, अस्पष्ट है यहाँ अस्पष्ट लिखा जाएगा तो आप इसे करेक्ट कर लेंगे। स्पष्ट रूप से वर्णन किए कि विधायिका का काम क्या होगा, कार्यपालिका का काम कार्य क्या होगा और न्यायपालिका अपनी वर्क किस प्रकार से करेंगे, इस सभी के बारे में आपके साथ चर्चा की गई है। स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी गई प्रस्तावना में ये बात को। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय गणतंत्र के 4 मुख्य लक्ष्य हैं। भारतीय गणतंत्र के जो है भारतीय रिपब्लिक के 4 मुख्य क्या है लक्ष्य गोल है। पहला है स्वतंत्रता, सभी को समान रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी। तीसरा भ्रातृत्व दी जाएगी, भाईचारा देगी, समानता दी जाएगी और अवसर की समता दी जाएगी। तो 4 मुख्य लक्ष्य आपको क्या है प्राप्त कराया गया है भारतीय लोगों को। भारतीय संविधान के निर्माता तथा इस तत्व से पूर्णतः अवगत थे। भारतीय जो संविधान के निर्माता थे वो यह इस बात से क्या है पूर्णतः अवगत से जानकारी अवेयरनेस से कि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से जो स्वतंत्रता में क्या है तभी मिल सकती है जब राजनीति में क्या हो सभी को समान रूप से बराबर मिले। मतलब किसी को राजनीतिक स्वतंत्रता अगर मिलती है तो वो आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता के ऊपर क्या है अपनी पकड़ बना सकती है। यदि कोई आर्थिक या आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता अगर हम दे देते हैं तो वो क्या है राजनीतिक स्वतंत्रता भी अचीव कर लेंगे। तो सभी को क्या है भारतीय संविधान के माध्यम से इस प्रकार से ये बताया गया है कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, सामाजिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए इस प्रकार से और राजनीतिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। तीनों में क्या है सम्मिश्रण कर दी गई है। इसलिए भारतीय संविधान में क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। आगे जो शासन के लक्ष्य के बारे में बताया गया था उन्होंने ये बताया कि लोगों को क्या है समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा के आदर्श सिद्धांतों में भारतीय संविधान को क्या है पिरोया गया है या उस पर आधार पर बनाया गया है। तो प्रस्तावना में निहित कुछ हम शब्द के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तावना कुछ निहित शब्द है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए संवैधानिक दर्शन का अभिप्राय उन आदेशों तथा नीतियों से है। यानी कि प्रस्तावना में जो दर्शन होते हैं फिलोसफी होती है उसमें ये बताया गया कि संवैधानिक दर्शन का जो अभिप्राय है या उन आदेशों या नीतियों से हैं जिनसे भारतीय संविधान क्या है प्रेरित हुए हैं या अभिप्रेरित हुए हैं एवं जिन पर हमारी शासन प्रणाली और संविधान आधारित हैं हमारे देश का मूल
जो हमारे देश के जो संविधान का मूल दर्शन है, हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। जैसे के मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा, राजनीतिक कुंडली नाम दिया प्रस्तावना को। मतलब यह कहा जा रहा है कि जो प्रस्तावना की जो फिलॉसफी है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी जो है भारतीय संविधान की फिलॉसफी है, उसमें यह प्रेरित की जाती है कि सरकार या फिलॉसफी अपनी किस प्रकार से अपने डिसीजन लेंगे, अपनी पॉलिसी बनाएंगे, मेकिंग करेंगे, और जो गवर्नमेंट की जो सिस्टम प्रणाली है किस प्रकार से वो बेस पर आधारित है। इस प्रकार से सभी बात को क्या है बताया गया। इसी के क्रम में जो के मुंशी है वह यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रस्तावना क्या है, राजनीतिक कुंडली है या संविधान की कुंडली है। फिर इसमें कुछ शब्द है, मुख्य शब्द है। प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्द को आप देख सकते हैं। तो यह शब्द क्या है, संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, इस प्रकार से बहुत सारा शब्द आती है जिसको अलग अलग से व्याख्या करने की जरूरी पड़ती है। तो अगले वीडियो एपिसोड में इस टॉपिक पर होगा कि संप्रभुता क्या है, समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, सभी पर आपको अलग से चर्चा की जाएगी। नेहरू 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को क्या है संविधान सभा पर क्या संविधान सभा के बैठक में क्या करती लाता है। इसके साथ ही 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा क्या करते हैं, प्रस्तावना को स्वीकार कर लेते हैं। प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान की मूल कुंजी है। इस प्रकार से आपको क्या है प्रस्तावना की बहुत सारा बातें आपके साथ चर्चा की गई है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रकार से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दो तीन बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूर्णतः पूरी बात याद आ जाएगी। प्रस्तावना आपको परिचय है कि प्रस्तावना क्या है, नहीं है, किस प्रकार से बात की गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।